हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर आप सबके सामने लाया हूं नाउन का अगला पार्ट। हम बात कर रहे थे नाउन की और आज हम डिस्कस करेंगे नाउन और नंबर पे। पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज हम बात करते हैं नंबर की। तो नंबर का मतलब क्या होता है? सिंपली संख्या। द कंसेप्ट ऑफ ग्रामर का ऐसा कंसेप्ट which tells that, जो बताता है कि the thing is, कि कोई भी चीज जो है वन और मोर देन वन, यानी कि या तो एक है या एक से ज्यादा है। मतलब ग्रामर का ऐसा टॉपिक जो किसी वस्तु के बारे में बताता है कि वो एक है या एक से ज्यादा है, उसे ही नंबर कहा जाता है। तो देखिए, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनवेरिएबल और एक होते हैं वेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब होता है जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तित, जिनमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। और वेरिएबल का मतलब होता है जिन्हें चेंज किया जा सकता है, मतलब ये क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। अब वेरिएबल नंबर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। पहले हम बात करेंगे रेगुलर नंबर की। रेगुलर नंबर के कुछ नियम होते हैं कि जैसे कोई भी नाउन अपने पास आ गया, उसे हम सिंगुलर कैसे, मतलब सिंगुलर है मान लो, तो उसे प्लूरल कैसे बनाया जाता है। कुछ नियम है जिनके बारे में हम नाउन को लेकर डिस्कस करेंगे। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है कि सेंटेंस में अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम उसके हिसाब से वर्ब पढ़ते हैं, और अगर नाउन प्लूरल है तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब पढ़ते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो भी नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसे प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले रूल की। जनरली हम क्या करते हैं, नाउन के अंत में एस जोड़कर, नाउन के अंत में क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं और नाउन को प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बुक है तो बुक का क्या हो जाएगा? प्लूरल बुक्स। जैसे टेबल है तो टेबल का प्लूरल क्या हो जाएगा? टेबल्स, एस लगाएंगे। चेयर है तो चेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा? चेयर्स, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। ऐसे ही फैन है तो FAN और एस लगाकर इसे प्लूरल बनाया जा सकता है। जनरली हम क्या करते हैं? एस जोड़ते हैं। कुछ और भी नियम है, जब है ना, ये फर्स्ट नियम हो गया। दूसरा रूल क्या है? यदि नाउन के अंत में X, O, Z, S, SS, SH और CH हो, नाउन का लास्ट लेटर अगर इनमें से कोई हो तो हम S नहीं जोड़ते, हम क्या जोड़ते हैं? फिर ES जोड़ते हैं और उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, BOX तो BOX ES, लास्ट में X है। मैंगो, लास्ट में क्या है? O है, तो मैंगो का क्या हो जाएगा? सस्तो हो जाएगा। नहीं, मैंगो का मैंगोज, एस लगेगा? नहीं, लास्ट लेटर क्या है? O है, इसलिए क्या लगेगा भी यहाँ पर? ES लगाकर और मैंगो का प्लूरल कर देंगे, मैंगोज। ऐसे ही ब्रांच, लास्ट में क्या है? CH। यस, इनमें से अगर है कोई तो हम क्या जोड़ते हैं? ES, तो यहां पर है CH, तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? BRANCHES, ब्रांचेस। ऐसे ही क्लास है, लास्ट दो अक्षर क्या है? SS, यानी कि SS या केवल S आता है तभी हम इसे ES जोड़ते हैं, तो CLASSES, क्लासेस प्लूरल हो गया। बात समझ में आई क्या? बहुत ही आसान तरीके हैं बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको डिटेल से ग्रामर समझाऊंगा, ग्रामर के सारे नियम आपको इस चैनल पे समझाऊंगा। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट करके पूछिए, बिल्कुल फ्रैंकली, बिना डरे, बिना कोई हेजिटेशन के। मैं निश्चित रूप से आपके हर कमेंट का बहुत ही फ्रैंकली तरीके से जवाब दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थोड़ा सा क्या होता है सर? पूरा ही होता है, तो पूरा कर दीजिए फिर। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखो, ब्रश है ना, SH है लास्ट में, तो क्या जुड़ेगा? BRUSHES, ब्रशेस।
टोपाज, टोपाज इज ए काइंड ऑफ कलर, पुखराज रंग जिसे कहते हैं। तो TOPAZ, लास्ट में Z है तो क्या जुड़ेगा, ES जुड़ेगा। ये रहा ना, देखो ये रहा Z, यस। ऐसे ही ग्लास, तो GLASS आया, ये रहा तो क्या जुड़ेगा, ES, ग्लासेस। टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर ठाओ, क्या ठाओ भाई, टमाटर ठाओ, लास्ट में O है तो क्या जुड़ेगा, ES जुड़ेगा और प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही देखो कुछ एक्सेप्शंस है अपने पास। एक्सेप्शनल्स मतलब क्या होता है, अपवाद जिसे कहते हैं। देखो फोटो, फोटो के लास्ट में क्या है, O है, फिर भी इसके ES नहीं जुड़ेगा। अब सॉरी, अपवाद कहां से आए, ये अपवाद जो है अंग्रेजों ने बनाया भी है ना। देखो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, उसमें भी है ना एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। तो इंग्लिश इतनी ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, इसलिए इसमें एक्सेप्शंस ज्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो कुछ वर्ड्स याद रखने हैं एग्जाम के पर्पज से, है ना। तो फोटो है तो फोटो का क्या हो जाएगा, PHOTOS, केवल S लगेगा। पियानो, तो लास्ट में क्या है, O है, फिर भी क्या लगेगा, केवल S लगेगा, पियानोस। और रेडियो, लास्ट में O है, फिर भी क्या लगेगा, केवल S लगेगा। देखो यहां पर ऊपर मैंने बताया था कि O रहता है जनरली तो ES लगता है, लेकिन ये कुछ अपवाद है जिनके लास्ट में O होने के बावजूद भी हम केवल क्या लगा रहे हैं, S लगा रहे हैं। ऐसे ही डायनेमो, तो डायनेमो का क्या हो जाएगा, S लगकर डायनेमोस। ऐसे ही स्टमक, अब देखो स्टमक में तो क्या नियम है, जब CH लास्ट में हो, जैसे ये रहा ब्रांच, है ना। और एग्जांपल अपन देखे तो बेंच, तो CH का साउंड क्या आ रहा है, च, बेंच, ब्रांच, है ना। तो जब CH का साउंड च आता है तो हम क्या करते हैं, CH का साउंड अगर च आता है तो हम क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं, यस। लेकिन अगर CH का साउंड अगर क आता है तो केवल S जोड़ते हैं, यस। स्टमक, स्टमच नहीं, स्टमक, तो CH का साउंड क्या आ रहा है, क आ रहा है। जब CH का साउंड क आता है तो हम क्या जोड़ते हैं, केवल S जोड़ते हैं, स्टमक्स। मोनार्क, मोनार्च नहीं, मोनार्क का मतलब होता है किंग, राजा, है ना। वो सुना होगा, राजा लिख दो रानी लिख दो, है ना। तो राजा रानी की जगह आप मोनार्क लिख दो, मोनार्की लिख दो, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो मोनार्क, तो MONARCHS। ध्यान रहे, फिर मैं बता रहा हूं, जब CH का साउंड क आता है तो हमें क्या लगाना है, S लगाना है। जब CH का साउंड च आता है तो हमें क्या लगाना है, ES लगाना है, यस। चलिए अगले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 3। यदि नाउन के अंत में Y हो, कोई भी नाउन दे रखा है उसका लास्ट लेटर क्या हो, Y हो, और Y से तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट क्या होता है, व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन, मतलब AEIOU वोवल होते हैं, इनके अलावा कोई भी अक्षर होता है तो वो कॉन्सोनेंट होता है, यस। तो जैसे STORY, लास्ट में Y आया है और Y से पहले R, वोवल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, तो STORY को हटाएंगे और Y को हटाकर क्या करेंगे, IES लगाएंगे, तो STORIES। इसमें SKY को हटाएंगे, SKIES। हिस्ट्री, HISTORIES। लेडी, Y है तो LADIES। बेबी, तो BABIES। बॉडी, BODY, तो क्या हो जाएगा, BODIES। वही हट जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कितने भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। लेकिन यदि लास्ट में Y हो और Y से पहले AEIOU दे रखा हो, Y से पहले क्या दे रखा हो, AEIOU दे रखा हो, तो RAY, Y तो आया लेकिन Y से तुरंत पहले क्या है, वोवल है, स्वर है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, केवल S जोड़ेंगे, Y को हटाकर IES नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो RAYS, TOYS, Y से पहले क्या है, O है, वोवल है,
बी ओ वाई, वाई तो आया, वाई को हटाकर आई एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वाई से पहले क्या है? ओ है। बात समझ में आई क्या? तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी ओ वाई एस। डी ए वाई, वाई से पहले क्या है? ए है, वोवल है, इसलिए हम क्या करेंगे? डी ए वाई का साथ केवल क्या जोड़ेंगे भाई? एस जोड़ेंगे। ऐसे ही के ई वाई, तो के ई वाई एस लगाकर इसे प्लूरल बना देंगे। तो ये कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए हैं आज। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी बहुत सारे रूल्स लेकर आऊंगा और डिटेल से ग्रामर के सारे नियम समझाऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।